नमस्कार। यदि आप क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी तक आपने होम साइंस का कुछ भी नहीं पढ़ा है, पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं है। मैं आपको पूरा होम साइंस का तैयारी करवाऊंगा। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। बस आप 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, मैं आपका जो है होम साइंस का पूरा तैयारी करवा दूंगा। बस रिक्वेस्ट करता हूं 10 से 15 मिनट समय दीजिए हमको, ठीक ना। पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, भारी श्रम करने वाले व्यक्ति को जो है अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा सभी प्रश्न को, ठीक है ना। इसका PDF भी हम आपको दे देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कैसा आहार आवश्यक है। व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कैसा आहार का जरूरत है। तो याद रखिएगा, पौष्टिक तत्वों के युक्त से जो आहार है उसका जरूरत रहता है व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, ठीक ना। पौष्टिक तत्वों के युक्त, ठीक है ना। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है। तो याद रखिएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG वाला जो गाड़ी है, CNG वाला जो गाड़ी होते हैं जिसमें कि CNG ईंधन लगता है, उसमें जो है प्रदूषण कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है। तो याद रखिएगा, इनमें से सभी होगा। धूप भी हो जाएगा, वर्षा भी हो जाएगा, पेड़ पौधे भी हो जाएगा। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा तैयारी मैं आपको होम साइंस का करवा दूंगा, बस रटते चलिएगा सभी प्रश्न को। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे और PDF वगैरह हम आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे, 1 भी रुपया नहीं लेंगे, ठीक ना। पूरा तैयारी करिएगा आप लोग। 5 नंबर का रहा है, निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक है। निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक है। तो याद रखिएगा, स्टार्च जो है दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर कह रहा है कि धन भौतिक वस्तुओं तथा संपत्ति को माना जाता है। तो याद रखिएगा, भौतिक साधन माना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। वस्त्रों के धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा, संग्रह करना जो है वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है, संग्रह करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दाग धब्बे छुड़ाना, वस्त्रों को धोना सुखाना, ये सब वस्त्र धोने के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। वस्त्र धुलाई के अंतर्गत आता है। संग्रह करना यह वस्त्र धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। 8 नंबर प्रश्न लिखिए, कह रहा है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 19 नवंबर को मनाया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, बस 10 से 15 मिनट समय दीजिए, मैं पूरा तैयारी करवा दूंगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है सिरका है। सिरका क्या है। सिरका अम्लीय पदार्थ है। सिरका क्या है, अम्लीय पदार्थ है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोने चाहिए साबुन से, ठीक ना। भोजन को छूने या खाने से पहले जो है हाथ धोना चाहिए साबुन से। उसके बाद देखिए 12 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है।
खाद्य संरक्षण का लाभ हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। खाद्य का सड़ने से बचाव, वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य का स्वार बरकरार, ठीक ना। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस वस्तु पर एग मार्क लाया जाता है? एग मार्क लगाया जाता है किस वस्तु पर? एग मार्क जो है किस वस्तु पे लगाया जाता है? तो घी पर लगाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कह रहा है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ? तो याद रखिएगा 1 जून 1955 को लागू हुआ, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी मिलाया जाता है। मेटानिल पीला रंग, दूषित गन्ने का रस, भिंडी क्यूसीलेस तीनों मिलाया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो याद रखिएगा मौद्रिक आय प्रकार है, ए राइट आंसर हो जाएगा, मौद्रिक आय। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर कह रहा है कि मौद्रिक आय निम्न में से कौन है? मौद्रिक आय निम्न में से कौन है? तनख्वाह है, सी राइट आंसर हो जाएगा, तनख्वाह। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वाटर वर्क्स में जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है? तो नेसेंट क्लोरीन अभिक्रिया होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर का है गृह खर्च रिकॉर्ड करने से अधिक बीए पर अंकुश लगाया जा सकता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर कह रहा है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो मौद्रिक आय प्रकार है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि सब्जेक्टिव का वीडियो बनाओ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 22 नंबर का है जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोरा चेक, डी राइट आंसर हो जाएगा, कोरा चेक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता है? ऊनी तंतुओं की विशेषता हो जाएगा गर्म, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है कि 24 नंबर प्रश्न कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कपड़ों के चयन में इनमें से सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन बात? तो कपड़े की किस्म देखना चाहिए, कपड़े की सिलाई और शैली एवं फैशन, ठीक ना, तीनों देखना है, कपड़े की किस्म और कपड़े की सिलाई और शैली एवं फैशन। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 25 नंबर प्रश्न का है सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। सूती वस्त्र की विशेषता कठोर नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का है कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है तो याद रखिएगा इनमें से सभी होगा। रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, ठीक है ना, रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का है सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां होती है। सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां होती है तो 3 श्रेणियां होती है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 नंबर का है निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है। निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। वानस्पतिक धब्बा नहीं है तो रसदार सब्जी जो है वानस्पतिक धब्बा नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा है कि साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है। साबुन का निर्माण जो है वसा तथा क्षार के मिश्रण से होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है। चाय का धब्बा जो है वानस्पतिक धब्बे में आता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है। आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र आपका हो जाएगा कमरों की सज्जा, डी राइट आंसर हो जाएगा 31 का। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 नंबर का रहा है निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है। निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है तो सुरक्षा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न का रहा है बचत का मतलब है। बचत का मतलब है खर्च के बाद बची राशि, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर का रहा है बचत सुरक्षित नहीं करता है। बचत सुरक्षित नहीं करता है तो भूतकाल, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 नंबर का रहा है निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है। तो याद रखिएगा ए बी दोनों, यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, दोनों हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर का रहा है किसान विकास पत्र खरीदते हैं। किसान विकास पत्र खरीदते हैं डाक खाना से, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग आपका हो जाएगा लाल, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर का रहा है वस्त्र आवश्यक है। वस्त्र आवश्यक है तो इनमें से सभी के लिए हो जाएगा वस्त्र आवश्यक है, इनमें से सभी, जैसे शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म करने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का रहा है कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि धूप तथा हवा द्वारा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 नंबर का रहा है किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है। तो याद रखिएगा सूती कपड़ों को स्टार्च किया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है। तो याद रखिएगा भौतिक विधि नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 का वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। तो याद रखना धब्बा छुड़ाना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 का कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा सिरका मिलाया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर। 44 नंबर का है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 का ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है। तो स्वास्थ्य केंद्र में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 नंबर का है कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है। तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट, वनों की कटाई और नगरीयकरण। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 नंबर का है निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत हो जाएगा सोयाबीन, डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 कह रहा है कि मानव जीवन में घर का क्या महत्व है। मानव जीवन में घर का क्या महत्व है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा हेतु, प्रतिष्ठा हेतु, स्थिरता हेतु, सभी हो जाएगा इनमें से सभी। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है। ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है, तो मानवीय संसाधन है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का रहा है आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। आदिम मानव इनमें से सभी पहनते थे। घास, पेड़ का पत्ता, पेड़ की छाल। डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का रहा है कि इनमें से कौन सा प्राणीज धब्बा है, तो प्राणीज धब्बा आपका दूध हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 का रहा है नर में शुक्राणु किस नालिका में स्थित होता है। नर में शुक्राणु किस नालिका में स्थित होता है, तो याद रखिएगा शुक्रवाहिका नालिका में स्थित होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 नंबर। 53 का रहा महिला प्रजनन तंत्र। महिला प्रजनन तंत्र इनमें से सभी हो जाएगा। सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का रहा है कि इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बच्चों को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल और सिर्फ माँ का दूध देना। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 नंबर का रहा अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर। 56 नंबर का है नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है, तो 24 घंटे में 16 से 18 घंटे सोता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एड्स कैसे फैलता है। एड्स जो है संक्रमित सुइयों से फैलता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 नंबर का रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर। 59 का रहा है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। दूषित जल पीने से पीलिया होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। 60 नंबर का रहा है निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, तो आर्थिक अक्षमता नहीं है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर। 61 का रहा है संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर। 62 नंबर का रहा है कि कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए। कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए, तो DTP का छिड़काव करना चाहिए। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर का रहा है रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर का रहा है कि स्त्री के प्रथम दुग्ध स्त्राव को कहते हैं, तो कोलेस्ट्रम कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर का रहा है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, तो बाल्य अवस्था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का रहा है कि कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन सी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा और शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षणिक आवश्यकताएं। डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 67 नंबर का रहा है शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। बड़े भाई बहन से संबंधियों या पड़ोसियों से, और क्रेच या डे केयर केंद्र से, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उत्तेजक जिंदा दिल रोमांचक का प्रतीक है, तो लाल हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 नंबर का रहा है बच्चे की
बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है माता पिता की अनुपस्थितियों में। सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ICDS का मुख्य लक्ष्य है, तो मुख्य लक्ष्य है बच्चे और महिलाएं। सी राइट आंसर हो जाएगा। होम साइंस का हमने 70 में 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।